आज जो है हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 ज्योमितीय आकृतियों का समझकर बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कोण। जैसे है पहले देखिए न्यून कोण के बारे में। किसके बारे में? जैसे ये कोण बनाएंगे, देखिए दो तीन ठो आकृति बना दी। ये हो गया समकोण, ये हो गया न्यून कोण। ये अगर किसी रेखा पर एक सीधा लाइन खड़ा रहे तो उसको क्या कहते हैं? समकोण। कौन कौन? समकोण में अगर कोण का चिन्ह बनाते हैं तो ऐसे करके इसका कोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये हो गया न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। न्यून कोण में जो है ना 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहता है उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। उस जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये कोण का अगर नाम लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी। अगर ये कोण का नाम लिखेंगे न्यून कोण का तो ये न्यून कोण का नाम हो जाएगा कोण ए बी सी। और दूसरा नाम बताइए क्या लिखेंगे इसका? से बे ए, कौन से बे ए। और उसके बाद एक और नाम कौन बी, कौन बी। इसी कोण को 3 तरीका से लिख सकते हैं। एक होगा कौन ए बी से, दूसरा होगा कौन से बे ए, तीसरा होगा कौन बी, कौन बी। किसी को दिक्कत? अब आ जाइए समकोण पे। बताइए न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। किसी को दिक्कत? न्यून कोण। उसके बाद आ जाइए समकोण। कौन कौन? समकोण। समकोण। समकोण में यहाँ पे देखिए समकोण में इसमें कोण का ऐसे करके खींच दिए थे, इसमें समकोण में ऐसे करके आकृति बनाएंगे। समकोण का हमेशा आकृति ऐसे होता है। किसी को दिक्कत? तो ये समकोण में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस कोण का नाम लिखेंगे यहाँ पे ए ओ बे। बताइए इसका नामकरण कैसे करेंगे? कोण ए ओ बे, दूसरा नाम बे ओ ए, तीसरा नाम कोण ओ, कौन ओ। इसको कहते हैं समकोण। कौन कौन? समकोण। उसके बाद आ जाइए न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। यह है डंटा का पकड़ के डंटा खींचबे तो नंबर कौन बनता है? तो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। आकृति देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से बहुत ही ज्यादा नहीं हो गया? तो जब 0 डिग्री से अधिक 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो उसे कहेंगे न्यून कोण। कौन कौन? जब 90 डिग्री का होगा तो उसको समकोण। और जब 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा तो उसे कहते हैं अधिक कोण। कौन कौन? इसका नामकरण करेंगे ए ओ बे। तो ये हो जाएगा कोण ए ओ बे या कोण बे ओ ए या कोण ओ। ये तीनों है अधिक कोण। कौन कौन है? अधिक कोण। किसी को दिक्कत? समझ में आया? चलिए उसके बाद अधिक कोण के बाद हम लोग बात करेंगे सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। एक सरल रेखा पे ये हो गया 1 नंबर, आकृति नंबर 1, ये हो गया 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद आ जाइए 4। जब आज सरल कोण या ऋजु कोण अगर ऐसे करके सीधा लाइन खींचा रहे कहीं पे, एक बिंदु यहाँ पे ए लिए, यहाँ पे बी लिए, इसमें एक बिंदु ले लिए यहाँ पी। क्या लिए हैं? तो इस साइड देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण बनेगा उसे कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल रेखा पर किसी एक बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। किसी कितना डिग्री का? ये हो जाएगा कोण ए पे बे या कोण बे पे ए। इसको कहेंगे सरल कोण। कौन कौन? सरल कोण। किसी को दिक्कत? समझ में आया? चलिए उसके बाद आ जाइए, इसको मिटा दे।
अब बात करेंगे हम लोग पूर्णयुक्त कोण का। कौन कौन का? जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं पूर्णयुक्त कोण। कौन कौन? जैसे ये कोण बनाए। अब देखिए इसमें बाहर से एक कोण बन रहा है, ये बाहर वाला कोण, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। ये बाहर से कोण बन रहा है, इसका नामकरण करेंगे AOB। ये बाहर से जो AOB बना है यही कोण AOB 180 डिग्री से बड़ा। जब सीधा लाइन रहता तो कितना डिग्री बनता? 180। ये देखिए और बढ़ गया है तो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। इसे कहते हैं कौन कौन? पूर्णयुक्त कोण। लिखेंगे AOB एक पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण है। किसी को दिक्कत? अब आ जाइए पूर्ण कोण। अगर किसी बिंदु पर मान लीजिए O एक बिंदु है, घूम जाएगा एक चक्कर पूरा, तो इसे कहते हैं पूर्ण कोण। कौन कौन? पूर्ण कोण। कौन कौन? पूर्ण कोण। तो इसको लिखेंगे, ये हो गया पूर्ण कोण। कौन कौन? पूर्ण कोण। किसी को दिक्कत? 360 डिग्री के कोण को कहते हैं पूर्ण कोण। 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। जब आ जाइए, अब हम पूछेंगे कहीं आकृति बनाएंगे तो आप लोग आकृति को देख करके बोल दीजिएगा समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। पक्का? एक कोण बनाए हैं, इसका बोल दिए 85 डिग्री है। बताइए कौन कौन है? कौन कौन है? ये AOB, ये है न्यून कोण। AOB क्या है? AOB एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण। न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। किसी को दिक्कत? अब बताइए, ये लंब डाले हैं इस पे। लंब मतलब 90 डिग्री। लंब मतलब कितना डिग्री? 90। तो ये समकोण है कि न्यून कोण? उधर एक कोण बन रहा था, ये हो गया समकोण। कौन कौन? अगर सीधा रेखा बना रहेगा तो समकोण इधर भी, समकोण इधर भी। 90 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा, 90 डिग्री कोण इधर भी। दोनों साइड समकोण है। कौन कौन है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण। क्या डिग्री के कोण? जहाँ समकोण होगा वहां पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? समझ में आया? चलिए उसके बाद आ जाइए, ये एक कोण बनाए हैं। ये कोण बताइए कौन कौन है? कौन कौन? ये बोले हैं 120 डिग्री। ये हो गया आधे कोण। कौन कौन हो गया? आकृति देख करके अब समझ में आ जाएगा ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कोणों के युग्म, आसन कोण के बारे में। किसके बारे में? आसन कोणों के बारे में। आसन कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो। देखिए आकृति में समझा देते हैं। आसन कोण, ये हो गया AOBC। आसन कोण। आसन कोण उसको कहते हैं जब दो कोण का शीर्ष बिंदु, शीर्ष समझ में आता है? शीर्ष देखिए यहाँ पे ऐसे करके है ही है शीर्ष बिंदु। जब लोल बने ओकरा कौन सी कहबा? शीर्ष। तो यहाँ पे देखिए दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक के है। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो तो एक उभयनिष्ठ रेखा हो। देखिए OC एक उभयनिष्ठ रेखा है तो ये हो जाएगा आसन कोण। ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे का आसन कोण। ये एक दूसरे का क्या होगा? आसन कोण। कौन कौन? आसन। आसन कोण का परिभाषा जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो, एक रेखा उभयनिष्ठ हो। एक रेखा क्या हो? उभयनिष्ठ। OC यहाँ पे क्या है? उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ मतलब बैगले जे दुनू के छिए। ये OC रेखा दुनू कौन का है? नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब समझ लीजिए एगो खेत के आड़ छे दुनू गोरे के नहीं रहे चाहे, खेत का आड़ दोनों गोरे का है ना, उसी के कहते हैं उभयनिष्ठ। जैमे दुनू के हिस्सादारी साझी छे। समझ में आया? ओकरा कहबे उभयनिष्ठ। कौन सी कहबे? समझ में आया? चलिए उसके बाद आसन कौन समझ में आ गया? बताइए तो कौन AOC का आसन कौन क्या है? BOC। कौन BOC? कहेंगे कौन BOC का आसन कौन?
कौन ए ओ सी, समझ में आ गया। एकर आसन कौन ई, एकर आसन कौन ई, कोई दिक्कत। आसन मतलब आश्रित रहना, आसन मतलब आश्रित। ई कौन एकरा पर देखी तो पड़ोसी क्षेत्र आश्रित क्षेत्र थोड़ा बहुत, जब दूसरे पे आश्रित रहता है तुम्हारे आसन मतलब हो गया पड़ोसी, आसन मतलब पड़ोसी, बगल वाला को कहते हैं आसन को। तो ये देखिए इसका आसन कौन ये, इसका आसन कौन ये, किसी को दिक्कत। उसके बाद आ जाइए हम लोग बात करेंगे रेखिक युग्म, किसके बारे में बात करेंगे, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म उसको कहते हैं जब दो सरल रेखा पर, रेखिक युग्म एक सरल रेखा, सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, 180। रेखिक युग्म, रेखिक, रेखिक युग्म, युग्म मतलब रेखिक मतलब सरल रेखा, रेखिक मतलब सरल रेखा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। जब एक सरल रेखा पे दो गो कोण बने, जोड़ा कोण बने, ए ओ बी, यहाँ पे लिख देते हैं सी। जब ए देखिए दो गो कोण बन रहा है ना, ये दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं रेखिक युग्म। कौन कौन, रेखिक युग्म, कौन कौन, रेखिक युग्म। देखिए कौन ए रेखिक युग्म का योग होता है 180 डिग्री, कितना डिग्री, ये हो जाए कौन ए ओ से प्लस में कौन बी ओ से, कौन बे ओ से बराबर में 180 डिग्री, कितने डिग्री। तो ये दोनों दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे कहते हैं रेखिक युग्म। कौन कौन, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म समझ आया। तो अगर एक कोण दिया रहेगा तो दूसरा कोण निकाल लीजिएगा, पक्का निकाल लीजिएगा, पक्का निकाल के दिखाइए तो एक बार। चलिए हम एक सरल रेखा खींचे हैं, यहाँ पे इसका नाम ए बे, यहाँ पे से, यहाँ पे डी दे देते हैं। बताइए ये कौन हो गया आपका 120 डिग्री, अरे 60 डिग्री कर देते हैं, ये 60 डिग्री। ये कौन का होता है, कौन बे से डे बराबर में 60 डिग्री है। हाँ ए सी डी का वैल्यू बताइए, ए से डे का मान क्या होगा, कौन ए से डे का मान क्या होगा, बना के दिखाइए फटाफट। कौन ए से डे का मान, कौन ए से, ये हो जाएगा कौन ए सी डी दे। देखिए बोले थे अभी रेखिक युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कौन ए से डे प्लस में कौन बे से डे, कौन बे से डे बराबर में कितना होगा 180। ए सी डी का मान दिया हुआ है नहीं, निकालना है हमें, ए से डे का मान निकालना है प्लस में बे से डी का मान दिया हुआ है कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 60 इधर प्लस में है, उधर जाएगा कौन सी में हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा कौन ए से डे बराबर में 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, माइनस में कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कौन ए से डे इक्वल में 180 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 120 डिग्री, कितना डिग्री समझ में आया, किसी को दिक्कत। तो रेखिक युग्म मतलब दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग, किसी को दिक्कत। अब बना लीजिएगा स्टेप का। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे चर्चा होगा लंबपूरक और कोटिपूरक, लंबपूरक या कोटिपूरक या पूरक कोण, लंबपूरक कोटिपूरक या पूरक कोण, किसी को दिक्कत। और उसके बाद बात करेंगे समपूरक का, मिटा दे इसको। चलिए लंबपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90। मान लीजिए कौन ए एक है 40 डिग्री और दूसरा कोण इसका बोलेंगे लंबपूरक कोण, कौन ए का लंबपूरक कोण। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा इसका कौन ए का लंबपूरक कोण या पूरक कोण, पूरक कोण। लंबपूरक, पूरक या कोटिपूरक तीनों एक के बात है, तीनों का एक के नाम है।
तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का 3-4 ठो नाम नहीं होता है। तो इस तीनों का एक ही नाम है, क्या नाम है? लंब पूरक, कोटि पूरक या पूरक। कौन कौन? पूरक। तो ये हो जाएगा पूरक। ए कौन? ए का पूरक कौन कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। ये निकालेंगे कि कैसे? अगर जिसका बोलेगा लंब पूरक या कोटि पूरक निकालने के लिए तो 90 में से घटा देंगे। कितना में से घटा देंगे? तो ये 90 में से 40 गया, कितना बचा? 50 डिग्री। समझ में आया? हो जाएगा। अब लोग बताइए तो कौन एक ठो है 50 डिग्री, इसका लंब पूरक बताइए तो 40 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री का लंब पूरक कौन? 20 डिग्री का लंब पूरक कौन? 70 डिग्री। 15 डिग्री का लंब पूरक कौन या पूरक कौन या कोटि पूरक कौन? कितना डिग्री? 75 डिग्री। समझ में आया? जब दो को कोण को जोड़ेंगे तब बताइए, एक कोण बोले हैं x, तो इसका बताइए पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण x का पूरक। शीर्षा में देखिए, दो सरल रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, काटने चल जाए। एन सी दौड़ ले ले, एगो के नाम दे दिलिए ए, एकर नाम बे, ए बी। एगो रेखा के नाम की छिए ए बी, दूसरा रेखा के नाम से डी कर दे, से डी। दूसरा रेखा के नाम ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ करते हैं? ओ बिंदु पर। सामने सामने वाला कोण को कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन? तो बताइए, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? से ओ बी। क्या होगा? कोण से ओ बी। उसके बाद कौन सी ओ ए ओ सी का बताइए, कौन ए ओ सी, बी ओ डी, कौन बी ओ डी। ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, और किसी को दिक्कत है? चलिए, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? उसके बाद आ जाइए, दूसरा शीर्षाभिमुख का बात करेंगे हम लोग। देख लीजिए, एक तो बताइए, ये अगर शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बताइए, ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? कितना डिग्री? रेखिक युग्म से दोनों कोण, यहाँ देखिए रेखिक युग्म बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 150। कितना होगा? 150। ये 30 है तो ये कितना होगा? 150। समझ में आया? एक तो और आकृति बनाते हैं आप लोग, बताइए।
ये है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? रेखिक युग्म से ये कितना? 120। कितना? तो ये भी कितना? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब जो है ना इंट्रोडक्शन आप लोग का खत्म हुआ। क्या हुआ? खत्म हुआ। किसी को दिक्कत? अगले दिन से हम लोग बात करेंगे, सवाल पे चर्चा करेंगे। चलिए।